भारत इतनी तेज़ी के साथ डिफेंस इंडस्ट्री में अपने कदम को आगे बढ़ाएगा, ऐसा किसी देश ने सोचा भी नहीं था। और भारत के इस नए कदम से चीन, रूस और जर्मनी के भी होश ठिकाने लग गए हैं। जो खबर इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, उसे सुनकर आपको भी भारत पर गर्व महसूस होगा। क्योंकि एक तरफ जहां चीन और जर्मनी जैसे डेवलप्ड देश आपस में मिलकर भारत के अर्जुन टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर देते हैं, वहीं अब भारत की डीआरडीओ ने अपने कमाल को दिखाना शुरू कर दिया है। और हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि भारत ने यह डिसीजन ले लिया है कि अभी तक जो दूसरे देशों से फाइटर जेट खरीदे जाते थे, अब उनको नहीं खरीदा जाएगा। और भारत की डीआरडीओ अब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से लेस 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बना रही है। जहां इस खबर के फैलते ही चीन, जर्मनी और रूस की टेंशन पहले से दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने में जुट चुका है, जिससे इन देशों को ये बात मालूम हो चुकी है कि भारत एयर डिफेंस के मामले में भी नई मजबूतियां हासिल कर रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत एयर डिफेंस के मामले में अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इस हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। देखिए, हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि भारत की डीआरडीओ ने इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाना शुरू कर दिया है। और जो फाइटर जेट भारत में इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर बनाया जा रहा है, उसकी स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी ज़्यादा रहने वाली है। यानी कि जिस तरह से भारत ने मिसाइल के प्रोडक्शन में महारत हासिल कर ली है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल तो भारत में पूरी तरह से बनाया जा रही है। अब उसी तरह सुपरसोनिक स्पीड वाले फाइटर जेट को भी भारत पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर डेवलप करना चाहता है। वैसे देखा जाए तो भारत में 5th जनरेशन के फाइटर जेट को स्वदेशी तकनीक पर बनाने का प्रोजेक्ट पिछले साल ही डिसाइड किया गया था, लेकिन अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की गई थी। लेकिन अब वह समय आ गया है जब लंबे समय से पेंडिंग में पड़े 5th जनरेशन के फाइटर जेट बनाने के प्रोजेक्ट पर भारत की डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करने जा रही है। और आपको बता दें कि भारत में जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उसका नाम AMSCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखा गया है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को देखते हुए डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है। जहां इस प्रोजेक्ट की शुरुआत में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, जिससे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर बनाया जा सके। और अगर आपने पिछले कुछ दिनों की खबरों पर नोटिस किया होगा, तो इसके अलावा भी कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट का पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर डेवलपमेंट भारत के डीआरडीओ और कल्याणी ग्रुप के द्वारा किया गया है, जिसमें यूज़ होने वाले सभी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत में खुद मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे जैसे भारत डिफेंस सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंट होता जा रहा है, वैसे वैसे चीन, जर्मनी और रूस की चिंता बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो भारत अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट फ्रांस, रूस और जर्मनी से खरीदता था। और भारत के अलावा भी जो ज़्यादातर अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश हैं, वह डिफेंस के मामले में जर्मनी और रूस पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि देखा जाए तो पश्चिम एशिया भी रूस पर काफ़ी हद तक डिफेंस के लिए डिपेंडेंट है। लेकिन भारत की कंपनियां डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रही हैं, तो अफ्रीका के कुछ देश और सऊदी अरब भारत से डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं। और इसके अलावा आर्मेनिया, जो कि पश्चिम एशिया का देश है, वह तो पूरी तरह से भारत की ओर मुड़ चुका है। और आर्मेनिया ने हाल ही में भारत से 84 की संख्या में ATGS खरीदने का ऑर्डर दिया है। आर्मेनिया भारत से ATGS यानी कि एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद रहा है, जिसके लिए भारत और आर्मेनिया के बीच $155 मिलियन की डील फाइनल की गई है, जो कि भारत के उभरते डिफेंस इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की बात करें तो ये एडवांस लेवल की तोप है, जिसे भारत ने खुद स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है, जिससे लगभग 48 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने जो यह गन सिस्टम बनाया है, इतनी रेंज वाला गन सिस्टम अभी तक बड़े बड़े देश नहीं डेवलप कर पाए हैं। उसी तरह भारत अब 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को डेवलप करके एयर डिफेंस के मामले में भी अपना दबदबा बनाने जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय भारत के पास ऑलरेडी 36 राफेल फाइटर जेट मौजूद है, जिसे भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं। और इसके अलावा भारत ने 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने का डिसीजन लिया था। लेकिन भारत जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, इसके कंपैरिजन में फ्रांस से खरीदे गए राफेल कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी जो एडवांस और लेटेस्ट फाइटर जेट मौजूद है, उससे भी कहीं ज़्यादा
भारत के 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट की स्पीड होने वाली है, जिससे 5th जनरेशन के फाइटर जेट डेवलप होने के बाद यह भी हो सकता है कि भारत ने जो 26 और राफेल फ्रांस से खरीदने का डिसीजन लिया है उसे भी ना खरीदे। देखा जाए तो इस समय भारत के पास राफेल को लेकर कुल लगभग 1700 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें से 9 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन इसमें समस्या इस बात की है कि ज़्यादातर एयरक्राफ्ट विदेश से ही खरीदे गए हैं। बहुत कम ही संख्या में ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि भारत में खुद डेवलप किए गए हैं। अगर बात करें तो इस समय केवल रशिया, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों के पास ही 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं। लेकिन भारत जो 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट डेवलप कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी इन देशों में मौजूद फाइटर जेट की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। वैसे तो 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट बनाने की मंजूरी DRDO को मिल चुकी है, लेकिन DRDO इसे अकेले नहीं बनाने वाला, बल्कि इसे भारत की दिग्गज प्राइवेट कंपनियों के सहयोग से डेवलप किया जाएगा, जिसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड के अलावा भी कुछ प्राइवेट कंपनियां शामिल रहने वाली हैं। इसके अलावा यह भी जानना ज़रूरी है कि इसे 2 फेज़ में डेवलप किया जाएगा। अगर पहले फेज़ की बात करें तो इसमें 40 की संख्या में MCAM के फाइटर जेट्स को अमेरिकन इंजन G414 की सहायता से डेवलप किया जाएगा, और दूसरे फेज़ की बात करें तो इसमें शुरुआत में 150 और एडवांस फाइटर जेट डेवलप किए जाएंगे, जिसमें भारत में बनाए गए हाई थ्रस्टर वाले जेट इंजन का उपयोग किया जाएगा। भारत जो नेक्स्ट जनरेशन वाले जेट इंजन को बनाने वाला है, उसे विदेशी कंपनी के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जो कि जेट इंजन बनाने में पूरी तरह से माहिर हो, क्योंकि अगर भारत की कंपनियां पूरी तरह से खुद के बलबूते इंजन को मैन्युफैक्चर करती हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। भारतीय वायुसेना के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट MCA का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। DRDO ने इसके डिज़ाइन को अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS के पास भेजा है। यह का एक ट्विन इंजन बेस्ड एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा। उम्मीद है कि 2026 तक पहला जेट सामने आ जाए, जिसमें उसे होने वाले सभी मिशनरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत में खुद मैन्युफैक्चर किए गए हैं, जो कि भारत की आत्मनिर्भरता के आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। MCA आने से चीन, रूस और अमेरिका जैसे देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो जाएगा। इस फाइटर जेट से पहले MCA जेट मार्क 2 आ जाएगा। इसमें भी G414 इंजन लगा होगा। MCA के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। MCA का विंड टनल मॉडल MCA अमेरिकी के F-35 और रूस के F-57 को कड़ी टक्कर देगा देश में। अभी फ्रांस से मंगाए गए 4.5 पीढ़ी के राफेल फाइटर जेट ही मौजूद हैं। ये विमान अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 की अधिकतम गति 2000 किलोमीटर प्रति घंटा को भी पछाड़ देगा। MCA के आने के बाद पाकिस्तान तो मुंह खोल नहीं पाएगा, चीन की हालत भी खराब रहेगी। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि भारत 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को कब तक डेवलप कर पाएगा, और भारत की कंपनियां 5th जनरेशन वाले फाइटर जेट को स्वदेशी तौर पर डेवलप कर रही हैं। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें।